छात्राओं के लिए खरीदी गई स्कूटी कबाड़ होने के कगार पर पहुंच चुकी है। सत्र 2023 और 24 की छात्राओं को स्कूटी बांटी जानी थी, लेकिन उन्हें स्कूटी नहीं मिली, जबकि उनका नाम लिस्ट में है। जिसके बाद सरकार जो है बिल्कुल अब अलर्ट मोड पे है। सरकारी महकमे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकारी सिस्टम का ये कैसा हाल। छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी हुई कबाड़, इनाम के बजाय मिला इंतजार। तस्वीरों में दिख रही ये स्कूटी कोई आम स्कूटी नहीं, बल्कि ये स्कूटी इनाम है उस मेहनत का, उस परिश्रम का और लगन का, जिसे कर प्रदेश की होनहार बेटियां अच्छे अंक लाकर प्रदेश का नाम रोशन करती हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि उनका ये इनाम सरकारी यार्ड्स का शोपीस बनकर रह गया है, तो आप क्या कहेंगे? अगर हम कहें कि ये स्कूटी कबाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, सरकारी महकमों की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के चलते मेधावी छात्राओं को मिलने वाली हजारों स्कूटी राज्य भर के परिसरों और कंपनी परिसरों में धूल और जंग खा रही हैं। सालों पहले चयनित होने के बावजूद प्रदेश की हजारों लड़कियां अभी भी अपने स्कूटी का इंतजार कर रही हैं, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के ये वाहन प्रशासनिक देरी के कारण खराब हो रहे हैं। सत्र 2023 और 2024 की छात्राओं के लिए ये स्कूटी वितरित होनी थी, लेकिन कई छात्राओं का आरोप है कि उन्हें स्कूटी नहीं मिली है, जबकि उनका नाम लिस्ट में है। राजस्थान सरकार की ओर से मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण की जाती हैं, लेकिन इस बार स्कूटी वितरण नहीं की गई है। जो छात्रा हैं उनका आरोप है कि उनको स्कूटी नहीं दी गई है। इस मामले को लेकर के जब आरडी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका कहना है कि जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वो जल्दी ही किया जाएगा। उनके पास में कुछ कम स्कूटी है, लेकिन जो डीलर है उसे अपील की गई है या उससे अनुरोध किया गया है वो जल्द ही आरडी गर्ल्स कॉलेज में जो बाकी स्कूटी हैं उनको पहुंचा देगा। उसके बाद में जो छात्रा हैं उनको स्कूटी वितरण की जाएगी। फिलहाल जो छात्रा हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। वहीं आरडी गर्ल्स कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रथम चरण की छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई है और जल्द ही शेष छात्राओं को भी स्कूटी मिल जाएगी। इस महाविद्यालय में तो स्कूटी वितरण का काम पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। प्रथम चरण में 392 स्कूटी हमें दी गई थी और उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की थी, जिनमें से 332 बच्चों को स्कूटी मिल चुकी हैं। 60 बच्चियां ऐसी थीं कि जो डिफ़ॉल्टर उस समय रही थी, उनको स्कूटी नहीं मिली थी। सेकेंड फेज में फिर इन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें 64 बच्चियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 45 स्कूटी हमारे कॉलेज में अभी खड़ी हुई हैं और बाकी की स्कूटी के डीलर को बोल दिया गया है कि वो यहाँ पहुँचा दें स्कूटी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और शीघ्र ही उनको वितरित किया जाएगा। दरअसल ये स्कूटी सरकार की 3 योजनाओं के तहत वितरित की जानी थी। कालीबाई भीर मेधावी छात्रा स्कूटर योजना, प्रियदर्शनी स्कूटर योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटर योजना। इन योजनाओं के तहत 12वीं कक्षा की छात्राओं को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्कूटर दिए जाते हैं। हालांकि 2-3 साल बीत जाने के बाद भी लाभार्थी इनका इंतजार कर रहे हैं। भरतपुर गर्ल्स कॉलेज में करीब 60 से 70 स्कूटी धूप में खुले में पड़े हैं। सरकारी सिस्टम और कॉलेजों की मनमानी के चलते स्कूटरों का बीमा बिना शुरू हुए ही खत्म हो गया है। और तो और कई स्कूटर्स के टायर भी पंचर हो गए हैं, बैटरियां खत्म हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिस्टम अब जागता है या फिर कुंभकर्णी नींद में पड़ा रहता है। जिस तरह से आरडी गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य हैं डॉक्टर सुजाता चौहान, उनका कहना है कि जल्द ही ये छात्राओं के लिए स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।